का जो हमारा टॉपिक है वो है यूटिलिटी फंक्शन, और उसके आगे हम पढ़ेंगे उसके डिफरेंट फॉर्म्स, उसके डिफरेंट टाइप्स, जैसे कि वेल बिहेव, पॉप डॉगलेस, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, और ऐसे बहुत सारी यूटिलिटी फंक्शंस के बारे में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि यूटिलिटी फंक्शन होता कैसे है और यूटिलिटी फंक्शन को हम कैसे समझ सकते हैं। तो हम इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेंगे। हमारे कंज्यूमर है राम। राम दो गुड्स कंज्यूम करता है, एक गुड एक्स और एक गुड वाई। उस गुड एक्स और गुड वाई के उसके पास दो कॉम्बिनेशन है या दो बंडल है, ए बंडल एंड बंडल बी। बंडल ए में x1 क्वांटिटी ऑफ गुड है एंड y1 क्वांटिटी ऑफ गुड है, और बंडल बी में x2 क्वांटिटी ऑफ गुड है एंड y2 क्वांटिटी ऑफ गुड है। अब x1 x2 को कंज्यूम करके एंड x2 y2 को कंज्यूम करके, यानी कि बंडल ए और बंडल बी को कंज्यूम करके कंज्यूमर को एक यूटिलिटी मिलती है। हमने कहा कि बंडल ए को कंज्यूम करके कंज्यूमर को U1 यूटिलिटी मिलती है और बंडल 2 को कंज्यूम करके कंज्यूमर को U2 यूटिलिटी मिलती है। अब U1 और U2 यूटिलिटी मिल रही है कंज्यूमर को बाय कंज्यूमिंग बंडल ए एंड बंडल बी रिस्पेक्टिवली। अगर यूटिलिटी U1 ज़्यादा है यूटिलिटी U2 से, तो कंज्यूमर की प्रेफरेंस क्या होगी? कंज्यूमर की प्रेफरेंस होगी बंडल ए, क्योंकि उसे बंडल ए कंज्यूम करके ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही है एज़ कम्पेयर टू बंडल बी। इसी तरह अगर यूटिलिटी U2 ज़्यादा है, यूटिलिटी U1 कम है, तो जो कंज्यूमर है वो कौन सा बंडल कंज्यूम करेगा? वो बंडल बी कंज्यूम करेगा। तो हम यूटिलिटी फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं जो डिफरेंट बंडल्स ऑफ गुड्स पे, जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड पे, डिफरेंट यूटिलिटी फंक्शंस पे एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें जहाँ पे ज़्यादा यूटिलिटी मिल रही होगी कंज्यूमर वो बंडल कंज्यूम कर पाए ईजली। यूटिलिटी फंक्शन क्या करते हैं? एक तरीके से असाइन कर देते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू टू द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड दैट अ कंज्यूमर चूजेस और नॉट चूजेस टू कंज्यूम। अब there are two types of utility function: direct utility function and indirect utility function। डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन क्या होते हैं? हमारा जो कंज्यूमर है वो बहुत सारे गुड कंज्यूम करता है। सपोज़ मैं एक कंज्यूमर हूँ तो मैं चिप्स के पैकेट भी खाती हूँ, मैं सब्जियाँ भी खाती हूँ, मैं फ्रूट्स भी खाती हूँ, तो मैं बहुत सारे क्या कर रही हूँ? गुड कंज्यूम कर रही हूँ। अब हर वो गुड से मुझे कुछ यूटिलिटी मिल रही है, तो उस यूटिलिटी को अगर मैं नंबर ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड के टर्म्स में लिख दूँ तो वो डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन है। डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन वो फंक्शन हुए जो यूटिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं किसके टर्म्स में? कि आपने कितने गुड्स कंज्यूम किए, इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। सपोज एक कंज्यूमर है श्याम, वो दो गुड खा रहा है, एक खा रहा है चॉकलेट और एक खा रहा है आइसक्रीम। तो चॉकलेट और आइसक्रीम खा के उसे कितनी यूटिलिटी मिल रही है? वो होगी, उसको जो मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया गया है वो है डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। तो डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन आर दोज वेयर यूटिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ द गुड्स कंज्यूम। जहाँ पे यूटिलिटी क्या है? फंक्शन है किसकी? गुड्स कंज्यूम की। जैसे कि यूटिलिटी इज इक्वल टू यू, x1 x2 x3 ऐसे करते करते xn, जो दिखा रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स हैं जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है। पर हमने अपने एनालिसिस को सिंप्लीफाई करने के लिए, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए हमने क्या किया? हमने बोला कि जो हमारा कंज्यूमर है वो सिर्फ और सिर्फ दो गुड्स कंज्यूम कर रहा है, दैट इज x एंड y। तो हमारे पास ये डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं कि यूटिलिटी इज इक्वल टू यू एक्स वाई। अब आता है इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन क्या है? कि अब जो यूटिलिटी है वो एक्सप्रेस हो रही है इन द टर्म्स ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड द इनकम ऑफ कंज्यूमर। प्राइसेस ऑफ गुड्स हो गए px एंड py और इनकम ऑफ कंज्यूमर की हो गई m। तो यूटिलिटी इज एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ px py एंड m। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? v ब्रैकेट p कॉमा n, इस चीज़ से हम इसको डिनोट करते हैं, जहाँ पे P क्या है? इट इज़ द वेक्टर ऑफ द प्राइसेस ऑफ गुड एंड M इज़ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इस P में PX भी आ गया और PY भी आ गया। तो वैसे तो ये दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है यूटिलिटी फंक्शन की, पर हम यूटिलिटी को और भी चीज़ों से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि हम यूटिलिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ in the term of consumption and ledger, that is in the term of C
एंड एच की यूटिलिटी को हम किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इन दी टर्म्स ऑफ कंजम्पशन में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और लेजर की टर्म्स में भी एक्सप्रेस करते हैं। जब हम इसको कंजम्पशन और लेजर की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं तो हमारे पास में जो प्रॉब्लम होती है वो कौन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, वो होती है लेबर लेजर चॉइस। ऑल्थो हमारे आज के डिस्कशन के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने आप लोगों को फिर भी बता दिया कि हम यूटिलिटी को कंजम्पशन और लेजर की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जब हम करते हैं तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी मदद लेते हैं सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन फॉर द लेबर लेजर चॉइसेस। अब इसी तरह हम यूटिलिटी को कभी कभी प्रेजेंट कंजम्पशन और फ्यूचर कंजम्पशन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यूटिलिटी को हमने एक्सप्रेस कर दिया C1 C2 पे, जहाँ पे C1 क्या है, कंजम्पशन इन दी प्रेजेंट पीरियड दैट और प्रेजेंट कंजम्पशन, एंड C2 इज दी कंजम्पशन इज दी इन दी नेक्स्ट और दी फ्यूचर पीरियड दैट इज फ्यूचर कंजम्पशन। तो यूटिलिटी को हम प्रेजेंट कंजम्पशन और फ्यूचर कंजम्पशन में भी क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी तरह हम यूटिलिटी को कभी कभी वेल्थ में भी एक्सप्रेस करते हैं, पर अभी के लिए जो हमें समझना है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन को समझना है, जहाँ पे हम यूटिलिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं गुड्स के टर्म्स में कि कंज्यूमर दो गुड्स कंज्यूम कर रहा है एक्स और वाई, हम उन्हीं गुड्स एक्स और वाई की टर्म्स में यूटिलिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो हर एक डायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन के साथ एक आईसी एसोसिएट होता है। उस आईसी का एक स्लोप होता है, उस स्लोप को हम कहते हैं एमआरएस या फिर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब ये जो एमआरएस है या ये जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन है कि वो डिटरमाइन करता है शेप ऑफ आईसी। वो डिटरमाइन करता है शेप ऑफ आईसी कि आईसी कॉन्वेक्स होगा, आईसी कॉनकेव होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, वो सब कौन डिटरमाइन कर रहा है, एमआरएस डिटरमाइन कर रहा है। तो अगर एमआरएस इंक्रीज हो रहा है तो आईसी विल बी कॉनकेव। ये सॉरी यहाँ पे गलत लिखा गया है, कॉन्वेक्स नहीं होना चाहिए था, कॉनकेव होना चाहिए था, आप इसको ठीक कर लीजिएगा। अगर एमआरएस इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे अगर हमारे पास एमआरएस इंक्रीज हो रहा है तो आईसी, ये गलत लिखा गया, आईसी कॉनकेव होना चाहिए, आईसी क्या होना चाहिए, कॉनकेव होना चाहिए। और अगर एमआरएस डिक्रीज हो रहा है तो आईसी कॉन्वेक्स होना चाहिए, आईसी कॉन्वेक्स होना चाहिए। ये ना इंटरचेंज हो गया, आप इसे ठीक कर लीजिएगा। और अगर एमआरएस कांस्टेंट है तो आईसी विल बी स्ट्रेट लाइन। तो ये हमको एमआरएस की इम्प्लीकेशन होगी कि अगर हमारा एमआरएस इंक्रीजेस तो आईसी कॉन्वेक्स, अगर एमआरएस डिक्रीजेस तो आईसी अगर एमआरएस इंक्रीजेस तो आईसी कॉनकेव, एमआरएस डिक्रीजेस तो आईसी कॉन्वेक्स एंड एमआरएस कांस्टेंट तो आईसी विल बी स्ट्रेट लाइन। पर अब हम इस एमआरएस को निकालते कैसे हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है विच इज MUX डिवाइडेड बाय MUY। MUX क्या है, इट इज़ द मार्जिन यूटिलिटी ऑफ X, एंड MUY क्या है, इट इज़ द मार्जिन यूटिलिटी ऑफ Y। अब MUX निकालने का एक तरीका है, इस MUX निकालने का क्या तरीका है कि आपके पास डेरिवेटिव होगा, यूटिलिटी फंक्शन का करना होगा आपको विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट। MUY क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ यूटिलिटी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट, तो वो MUY है। और जब हम ये MUX है और ये MUY है, इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, MRS आ जाएगा। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे इसको देखने के लिए, इसके आगे हम इसको कैसे कर सकते हैं, तो एक एग्जाम्पल लेंगे। एक एग्जाम्पल है जिसमें हमको ये बताना है कि एमआरएस क्या होगा और उस एमआरएस के बेसिस पे हमें इनडिफरेंस कर्व की शेप बतानी है। तो एग्जाम्पल है ऐसे कि यूटिलिटी ब्रैकेट एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 800। यू हैव टू कैलकुलेट इट्स MRS। MRS का फॉर्मूला क्या था, MUX डिवाइडेड बाय MUY। व्हाट डज MUX, MUX क्या होता है कि आपको डेरिवेटिव करना है इस पूरे यूटिलिटी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट। मतलब मुझे इस पूरे को क्या करना है, डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, MUX आ जाएगा। तो जब मैं इस पूरे को डेरिवेट करूंगी इसका विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट, तो ये होगा 2x, यहाँ पे ये पूरा टर्म 0, ये होगा 2y और इसका क्या हो जाएगा 0, तो क्या बचा 2x प्लस 2y डिवाइडेड बाय MUY। MUY क्या होगा, अगेन डेरिवेटिव ऑफ यूटिलिटी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट।
तो वो क्या होगा x0 y 2y इसका 2x और 800 का 0। तो मेरे पास आया 2x प्लस 2y डिवाइडेड बाई 2y प्लस 2x। अब ये कैंसिल कर देंगी दोनों टर्म्स, तो मेरे पास MRS अल्टीमेटली क्या आया 1 आया विच इज़ अ कांस्टेंट। और जब भी MRS हमारे पास कांस्टेंट होता है, इसमें पढ़ा था ना कि इफ MRS कांस्टेंट देन IC विल बी स्ट्रेट लाइन, तो जब भी MRS कांस्टेंट होता है IC क्या होगा स्ट्रेट लाइन होगा। एक और एग्जाम्पल है जो आप बाद में अपने आप कीजिएगा और उसको सॉल्व कीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने डिस्कशन को हम आगे लेके जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट फॉर्म्स या डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी फंक्शन। 8 डिफरेंट टाइप्स हैं यूटिलिटी फंक्शन के। वेल बिहेव हो गया, कॉप डॉगलेस हो गया, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ऐसे करते करते 4 और हैं। तो सबसे पहले हम पढ़े हैं वेल बिहेव यूटिलिटी फंक्शन को। वेल बिहेव यूटिलिटी फंक्शन क्या होता है हमारे पास? अ वेल बिहेव यूटिलिटी फंक्शन is of the form u bracket xy is equal to xy। मतलब u xy किसके इक्वल है? xy के इक्वल है। इसका MRS किसके इक्वल होता है? mu x डिवाइडेड बाई mu y। उस मेथड से सॉल्व करेंगे तो मतलब इस पूरी टर्म को पहली बात तो डेरिवेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट, तो वो y आया, और mu y क्या हो जाएगा? इस पूरे टर्म को फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट, तो वो आ गया y बाय x। अब मुझे चेक करना है कि मेरे पास MRS इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, स्ट्रेट लाइन है। तो MRS डिक्रीज, इंक्रीज या कांस्टेंट है, ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है x के चेंज होने से। अगर x इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, x को मैं कर दूं इंक्रीज कर दूं, तो x डिनोमिनेटर में मतलब पूरा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? पूरा फ्रैक्शन एक तरीके से डिक्रीज हो जाएगा। अगर मैं एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, मैं उसके डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर रही हूँ, तो पूरा फ्रैक्शन एज अ होल क्या होता है? वो डिक्रीज हो जाता है। तो उसका मतलब क्या है कि अगर मैं x को इंक्रीज कर रही हूँ तो ये जो पूरा MRS है ये क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे मतलब अगर मैंने इस x को इंक्रीज करा, ठीक है, इस मैंने x को ऐसे इंक्रीज करा, तो ये जो मेरा y बाय x है ये पूरा क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, विच मीन्स यही मेरे पास MRS मेरा क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और डिक्रीजिंग MRS इम्प्लीमाइज कॉन्वेक्स शेप IC। यहाँ लिखा है नाउ इफ इंक्रीजेज द x देन y बाय x विल डिक्रीज, दैट इज MRS विल डिक्रीज एंड देयरफॉर IC विल बी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। मैंने इसको डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट किया है। मैंने यहाँ पे 2 डायमेंशनल ग्राफ बनाया है। ये मेरे पास है x एक्सिस और ये है मेरा y एक्सिस। x एक्सिस पे मैंने गुड x लिया है और y एक्सिस पे मैंने गुड y लिया है, और ये कॉन्वेक्स शेप IC है। अब अगला चलते हैं कॉप डॉगलेस यूटिलिटी फंक्शन पे। कॉप डॉगलेस यूटिलिटी जो फंक्शन है उसका जो फॉर्म होता है वो होता है u ब्रैकेट एक्स वाई इज इक्वल टू x रेज टू पावर c एंड y रेज टू पावर d, वेयर c and d आर पॉजिटिव कांस्टेंट। They indicate the preferences of a consumer। C और D पॉजिटिव कांस्टेंट हैं और वो इंडिकेट कर रहे हैं प्रेफरेंसेस ऑफ अ कंज्यूमर। अगर C ज़्यादा है D से, सपोज C 5 है और D 2 है, तो ऑब्वियसली C ज़्यादा हुआ D से, तो इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर की ज़्यादा प्रेफरेंस है क्या करने की? टू कंज्यूम गुड X। मतलब कंज्यूमर X कंज्यूम करना ज़्यादा पसंद करेगा एज कम्पेयर टू Y। उसी प्रकार अगर D5 है अब और C2 है, D5 है एंड C is 2 नाउ, तो हमारे पास क्या ज़्यादा हो रहा है? हमारे पास D ज़्यादा हो रहा है। तो जब D ज़्यादा है एज कम्पेयर टू C, तो कंज्यूमर क्या कंज्यूम करना पसंद करेगा? कंज्यूमर Y ज़्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा, कंज्यूमर Y ज़्यादा कंज्यूम करना पसंद करेगा एज कम्पेयर टू X। तो ये C और D इंडिकेट करते हैं। अब C और D पॉजिटिव कांस्टेंट हैं, बट अगर कभी कभार C और D अगर दोनों को मैं 1 1 ले लूँ, मतलब C भी अब मेरे पास किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है, कि जो C है इज इक्वल टू 1 एंड D इज ऑल्सो इक्वल टू 1। तो अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ, यहाँ पे सपोज मैंने बोला कि ये जो C है ये भी मेरे पास मतलब ये चीज़ भी 1 के इक्वल है और ये चीज़ भी 1 के इक्वल है, C एंड D बोथ आर इक्वल टू 1, देन इट विल
रिप्रेजेंट द केस ऑफ वेल बिहेव, क्योंकि अब C 1 के इक्वल हो चुका है और D भी 1 के इक्वल हो चुका है, तो क्या बचा, XY बचा, और XY क्या था, वेल बिहेव यूटिलिटी फंक्शन था। तो यहाँ से हम वेल बिहेव यूटिलिटी फंक्शन की तरफ चले गए। हमने MRS निकाला इसका कॉप डॉगलेस का, विच इज़ MUX डिवाइडेड बाय MUY। इसको मैंने यहाँ पे पूरा सॉल्व किया है आप लोगों के लिए, आप लोग इसको देख लीजिएगा बाद में। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आया CY डिवाइडेड बाय DX। अगेन नाउ इफ I increases the X, then this whole expression CY by DX will decrease। ये पूरा एक्सप्रेशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और ये क्या था, MRS, मतलब MRS क्या कर रहा है, एक तरीके से MRS डिक्रीज कर रहा है। एंड डिक्रीजिंग MRS implies convex shape IC। यहाँ लिखा है कि MRS will decrease and therefore IC will be convex to origin। तो हम यहाँ पे इसको पीछे मैंने इस वाली स्लाइड में इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है। फिर से 2 डायमेंशनल डायग्राम है जहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे गुड X है, वर्टिकल एक्सिस पे गुड Y है, वर्टिकल एक्सिस पे गुड Y है, एंड IC एक कॉन्वेक्स शेप है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे यूटिलिटी फंक्शन पे, जो है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट यूटिलिटी फंक्शन। अब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट यूटिलिटी फंक्शन की जो फॉर्म होती है वो होती है AX प्लस BY, जहाँ पे A and B आर कॉन्स्टेंट, दे आर कॉन्स्टेंट। इसका मैंने MRS निकाल सकती हूँ, विच इज़ इसी फॉर्मूले से निकालूंगी, MUX बाय MUY से। मैंने जब उसका MRS निकाला तो वो आया A बाई B। अब A डिवाइडेड बाय B आ रहा है और A और B दोनों कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है, ये जो पूरी एक्सप्रेशन है ये क्या बन चुकी है, अब कांस्टेंट बन चुकी है। मतलब MRS हमारी कांस्टेंट है, और जब हमारी MRS कांस्टेंट होती है तो इंडिफरेंस कर्व क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। तो नाउ MRS इज A डिवाइडेड बाय B विच इज अ कांस्टेंट एंड देयरफॉर इंडिफरेंस कर्व विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ये इसका यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया गया है। आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे गुड X है, यहाँ पे गुड Y है, और ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन IC आ रहा है। इसका मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, वो देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट यूटिलिटी फंक्शन। मेरे पास ये यूटिलिटी फंक्शन है UXY इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। मैं इस यूटिलिटी फंक्शन को देख के ही समझ गई ये AX प्लस BY का कॉम्पोनेंट है। AX प्लस BY है, MRS निकाल सकते हैं विच इज़ MUX डिवाइडेड बाय MUY, विच इज़ डेरिवेटिव ऑफ यूटिलिटी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू X कीपिंग Y कांस्टेंट, एंड और MUY डेरिवेटिव ऑफ यूटिलिटी फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू Y कीपिंग X कांस्टेंट। जब मैंने यहाँ से सॉल्व किया तो मेरे पास ये आया 2/3। अब 2/3 क्या है, एक कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, MRS कांस्टेंट हुआ, और उसका मतलब क्या हुआ कि IC एक स्ट्रेट लाइन हुआ। बट यहाँ पे ये जो 2 और ये जो 3 है, मतलब अगर मैं इस पॉइंट्स की बात करूँ, ये जिनको मैं सर्कल बना रही हूँ, ये मैं कैसे पता लगाऊंगी कि यहाँ पे कौन से पॉइंट्स आएंगे। उसके लिए मेरे को क्या करना है कि इस सीधा इस 2/3 को इक्वेट कर देंगे परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस से। परपेंडिकुलर क्या हुआ, 2, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास, ये चीज़ मेरी हो गई परपेंडिकुलर, तो ये चीज़ क्या आ गई 2, और बेस क्या हुआ 3, तो ये जो चीज़ आ गई वो मेरी बेस में आ गई 3। तो यहाँ पे 3, यहाँ 2, इन पॉइंट्स को जॉइन कर देंगे या इन पॉइंट्स को जोड़ देंगे एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंडिफरेंस कर्व हो जाएगा, रिप्रेजेंटिंग द परफेक्ट सब्स्टिट्यूट यूटिलिटी फंक्शन। अब हम आगे चलते हैं परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूटिलिटी फंक्शन पे। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूटिलिटी जो फंक्शंस होते हैं, दे आर रिप्रेजेंटेटेड बाय द फॉर्म UXY इज इक्वल टू मिनिमम AX BY, मिनिमम AX BY। अब जो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूटिलिटी फंक्शंस होते हैं, इसमें हमेशा सबसे पहला जब भी आए तो क्या करो कि इस AX को, ये जो AX है, इसे इक्वेट कर दो BY से। मतलब ये कर दो कि AX इज इक्वल टू BY, और सारे वेरिएबल्स दैट इज XY को एक तरफ कर लो, और सारे कांस्टेंट दैट इज B और A को एक तरफ कर लो। तो हमारे पास एक तरफ वेरिएबल हो गए इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो हमारे पास एक ये टाइप ऑफ इक्वेशन बनेगी कि X डिवाइडेड बाय Y इज इक्वल टू B डिवाइडेड बाय A।
तो ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है प्रपोर्शन ऑफ गुड एक्स एंड गुड वाई इन विच दे आर कंज्यूम, कि किस प्रपोर्शन में हमने गुड एक्स और गुड वाई को कंज्यूम किया है, ये वो इक्वेशन क्या कर रही है? रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पे लिखा है कि अ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूटिलिटी फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म यू एक्स वाई इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए एक्स बी वाई, जहाँ पे ए एंड बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट एंड दे डिटरमाइन द प्रपोर्शन इन विच द टू गुड्स आर कंज्यूम्ड। तो ये हो गया x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू बी ए। इसका मतलब क्या हो गया कि जो प्रपोर्शन है गुड x का विद रिस्पेक्ट टू गुड y वो किसके इक्वल है? b डिवाइडेड बाय a के, या b रेशो a। ठीक है, अब देखो, अब ये हमारे पास यूटिलिटी फंक्शन था। अब इस यूटिलिटी फंक्शन में हम MRS तो नहीं निकाल सकते कि हम MUX निकाल लें, MUY निकाल लें। इसका MUX MUY निकालना बहुत मुश्किल है और उसकी वजह से फिर MRS निकालना और मुश्किल हो जाएगा। तो इसका जो MRS है वो हमेशा गिवन होता है, वो होता है 0 और इन्फिनिटी, और उसकी वजह से जो इनडिफरेंस कर्व है वो भी एक यूनिक शेप लेता है, दैट इज एल शेप होता है। अब इसमें ना इनडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स है, ना कॉनकेव है, ना स्ट्रेट लाइन है, वो एक यूनिक शेप ले रहा है, एल शेप ले रहा है। वो कौन सी शेप ले रहा है? एल शेप ले रहा है। इसको मैंने डायग्रामेटिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है। मैंने यहाँ पे ये 2 डायमेंशनल डायग्राम बनाया है। यहाँ पे फिर से मैंने एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमारा गुड एक्स है, वाई एक्सिस पे हमारा गुड वाई है। ये हमारे पास, ये जो इसको मैं अगर ये जो मैं यहाँ पे ये जो लाल से मैं इसको बना रही हूँ, ये जो चीज़ है हमारे पास, ये मेरे पास क्या है? आईसी है, दिस एल शेप, ये जो दिख रहा है ना एल शेप, ये हमारे पास आईसी है। इतने रीजन में ये जो हमारा सिर्फ वर्टिकल रीजन है, अगर मैं इसमें दूसरा पेन लेके एक कलर, ये जो जिसको मैंने ग्रीन से किया है, ये जो मैंने ग्रीन से किया है, ये जो वर्टिकल रीजन है इस एल का, इस पे जो MRS है वो किसके इक्वल है? इन्फिनिटी के इक्वल है। पर यही अगर मैं अगर हॉरिजॉन्टल की बात करूं, इस हॉरिजॉन्टल की बात करूं, हॉरिजॉन्टल इस एल शेप हॉरिजॉन्टल की बात करूं, उस पे हमारा MRS किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट फंक्शन को हम मिनिमम फंक्शन भी कहते हैं। वो मिनिमम फंक्शन यहाँ से आया है, वो यहाँ से आया क्योंकि हम कहते हैं ना यू एक्स वाई इज इक्वल टू मिनिमम ब्रैकेट ए एक्स कॉमा बी वाई, तो इसकी वजह से वो एक मिनिमम फंक्शन भी है। इसको और अच्छा से समझने के लिए हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास यू एक्स वाई इज इक्वल टू मिनिमम 4x कॉमा वाई था। मैंने बताया था कि इसमें जब भी ऐसा हो, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट फंक्शन हो, इस ax को, इस ax को, ये जो ax है इसको by के साथ हमेशा क्या करना है? इक्वेट करना है। मतलब अगर मैं इसको ax ले रही हूँ और इस by को हमेशा इक्वेट करना है, तो मैंने ये यही किया है कि मैंने 4x इज इक्वल टू वाई को इक्वेट किया। मैं वेरिएबल्स को एक तरफ ले गई और कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ ले गई। वेरिएबल आया मेरे पास x डिवाइडेड बाय वाई, कॉन्स्टेंट आया 1/4। ये जो पूरी इक्वेशन है x डिवाइडेड बाय वाई इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4, ये क्या दिखाता है? ये प्रपोर्शन दिखाता है ऑफ गुड x विद रिस्पेक्ट टू गुड y इन विच in the terms of their consumption, in what terms they are consumed, कि अगर मैंने x की 1 यूनिट ली है तो y की मैंने 4 यूनिट ली है। अब इसको मैंने देखो डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया है। x की मैंने 1 यूनिट कंज्यूम करी और y की मैंने कितनी यूनिट कंज्यूम करी? 4। तो मेरा जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गया? 1,4, और वो कहीं यहाँ आ गया है ना, वो कहीं यहाँ आ गया। तो उस कोऑर्डिनेट के बेसिस पे, उस कोऑर्डिनेट के पॉइंट से मैंने यहाँ पे अपना एल शेप आईसी बनाया है। ये मेरा क्या है? एल शेप आईसी यहाँ से बना है इस कोऑर्डिनेट के बेसिस पे। तो आप ऐसे और एग्जांपल्स लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए और फिर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हम अगले यूटिलिटी फंक्शन की तरफ चलते हैं, विच इज़ कॉसी लीनियर यूटिलिटी फंक्शन। कॉसी लीनियर यूटिलिटी फंक्शन क्या कहता है कि हमारा जो कंज्यूमर है वो 2 गुड्स कंज्यूम कर रहा है, गुड एक्स और गुड वाई, पर उनमें से कोई ऐसा गुड होगा जिसकी डिमांड इनकम पे डिपेंड नहीं करती होगी, मतलब वो नॉन लीनियर होगा, और कोई एक ऐसा दूसरा गुड होगा जिसकी डिमांड इनकम पे डिपेंड करती होगी, तो वो एक लीनियर गुड होगा। तो व्हेन अ यूटिलिटी फंक्शन
has a non-linear good as well as a linear good, then it is called a quasi-linear utility function. तो when a preference function is partly non-linear, मतलब जिसकी डिमांड इनकम पे डिपेंड नहीं करती है, and partly linear, that is its demand will depend on income, then it is called quasi-linear utility function. फंक्शन की जनरली फॉर्म होती है यू एक्स वाई इज इक्वल टू वी एक्स प्लस वाई, की यू एक्स वाई इज इक्वल टू वी एक्स प्लस वाई। इसके मेनली दो केसेस हैं हमारे पास। एक केस होता है यू एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई, और एक केस होता है हमारे पास यू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर हाफ प्लस वाई। हम दोनों ही केसेस को सॉल्व करेंगे। पहले हम एक केस को, हम दोनों ही केसेस को सॉल्व करेंगे। पहले हम एक केस ले रहे हैं जो है हमारे पास यूटिलिटी एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई। मैंने इसका MRS निकाला विच इज MUX डिवाइडेड बाय MUY। MUX क्या होगा कि मुझे इस पूरे यूटिलिटी फंक्शन का डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y कांस्टेंट। तो मैं जब इसको x से डिफरेंशिएट कर रही हूँ कीपिंग y कांस्टेंट, तो क्या आ रहा है, सिर्फ log x है, ये टर्म तो जीरो हो गई, तो 1/x प्लस जीरो, तो विच इज 1/x ओनली। MUY डेरिवेट करूंगी इस पूरे यूटिलिटी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू y कीपिंग x कांस्टेंट। तो अब log x क्या होगा, ये पूरी टर्म कांस्टेंट हो गई, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस y का 1, तो 1/x डिवाइडेड बाय 1 which is equal to 1/x only. Now if I increases the x की, अब अगर मैं इस x को इंक्रीज कर दूं, इस मैंने x को इंक्रीज कर दिया, तो ये जो पूरा मेरे पास 1/x है, ये जो पूरा 1/x है, ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब मेरा MRS क्या हो चुका है, मेरा MRS अब डिक्रीज हो चुका है। और जब मेरा MRS डिक्रीज होता है तो मेरा इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। तो मेरा इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू ओरिजिन आया। ऐसी तरह हम दूसरा केस भी चेक करते हैं जो है यूटिलिटी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर हाफ या फिर अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई। मैंने MRS निकाला, तो MRS आया 1 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट एक्स। इसी तरह अगर मैं x को इंक्रीज करूं, तो ये जो पूरा MRS है, ये जो पूरी जो टर्म है, ये क्या हो रही है, ये डिक्रीज हो रही है। और जब ये डिक्रीज हो रहा है, मतलब MRS डिक्रीज हो रहा है, तो इंडिफरेंस कर्व क्या हो रहा है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन हो रहा है। इंडिफरेंस कर्व विल बी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। तो मतलब हमारा दोनों ही केसेस में हमारा इंडिफरेंस कर्व क्या आया, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन आया। मतलब क्वासी लीनियर यूटिलिटी फंक्शंस के लिए जितने भी IC बनेंगे, उनका जो इंडिफरेंस कर्व होगा वो हमेशा कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होगा। और यही मैंने इस डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है। फिर से वही डायग्राम है जो वेल बिहेव कॉप डॉगलेस के लिए था। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे गुड x है, वर्टिकल एक्सिस पे गुड y है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये इंडिफरेंस कर्व बन रहा है विच इज कॉन्वेक्स शेप। अब हम बात करते हैं कॉनकेव प्रेफरेंसेस की। कॉनकेव प्रेफरेंसेस यूटिलिटी फंक्शन क्या है। अ कॉनकेव प्रेफरेंस यूटिलिटी फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म यूटिलिटी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका MRS निकाला इसी मेथड से, MUX डिवाइडेड बाय MUY से। इसको जब सॉल्व किया तो वो आया 2x डिवाइडेड बाय 2y, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा x/y। अब मुझे चेक करना है कि MRS इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट है, तो उसके लिए मैं x में चेंजेस लाऊंगी। मैंने x को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, मैंने x को इंक्रीज कर दिया। अब जितने भी मैंने अभी तक केसेस पढ़े थे वेल बिहेव, कॉप डॉगलेस, क्वासी लीनियर के लिए, उसमें मेरा x डिनोमिनेटर आ रहा था, और जब मैं x को इंक्रीज करती थी तो मेरा MRS वो पूरा क्या हो जाता था, डिक्रीज हो जाता था। बट अब मेरा x क्या है, न्यूमरेटर में है। और अब अगर मैं अपने x को इंक्रीज करूँगी, मतलब मेरा न्यूमरेटर इंक्रीज हो रहा है, तो ये जो पूरा फ्रैक्शन है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका मतलब क्या है, मेरा MRS क्या हुआ, मेरा MRS इंक्रीज हुआ विद इंक्रीज इन x। तो नाउ इफ वी इंक्रीजेस द x, देन x डिवाइडेड बाय y विल इंक्रीज
that is MRS will increase and therefore IC will be concave to the origin। मैंने कहा था ना कि जब भी MRS increase होता है IC concave होता है origin के लिए। इसी को मैंने यहाँ पे diagrammatically represent किया है। ये मेरे पास good Y है on vertical axis और ये मेरे पास good X है on horizontal axis और ये concave shape IC है। तो ये कॉनकेव प्रेफरेंस यूटिलिटी फंक्शन था। अब हम आगे चलते हैं लेक्सोग्राफिक यूटिलिटी फंक्शन पे। इन अ लेक्सोग्राफिक यूटिलिटी फंक्शन देयर इज नो एज सच डिफाइंड यूटिलिटी फंक्शन। अभी तक हमने जो यूटिलिटी फंक्शन पढ़े उसकी हम सबकी एक मैथमेटिकल फॉर्म ला पा रहे थे, है ना। हमने वेल बिहेव को कह पा रहे थे इट इज़ एक्स वाई, कॉब डॉगलेस को कह पा रहे थे इट्स एक्स रेज टू पावर सी वाई रेज टू पावर डी, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट को कह पा रहे थे ए एक्स प्लस बी वाई, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट फंक्शन को कह पा रहे थे, सबको कह पा रहे थे। पर लेक्सोग्राफिक में एज सच कोई यूटिलिटी फंक्शन की कोई मैथमेटिकल फॉर्म नहीं होती। इसमें क्या होगा कि हमारे पास एक कंज्यूमर है जो दो बंडल्स ऑफ गुड कंज्यूम करेगा। एक है बंडल ए जिसके अंदर x1 y1 यूनिट्स ऑफ गुड x एंड y है और एक है बंडल बी जिसके अंदर x2 y2 यूनिट्स ऑफ गुड है x एंड y के। And if a consumer prefers X over Y lexicographically, ये क्वेश्चन में गिवन है कि कंज्यूमर प्रेफर करता है किसको, X को ओवर Y lexicographically। इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा कंज्यूमर है उसके लिए जो डिफ्रेंशिएटिंग फैक्टर होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, x होगा। मतलब कंज्यूमर को y से इतना कुछ लेना देना नहीं होगा जितना उसको x से लेना देना होगा। और इन दोनों ही बंडल्स में, ये जो बंडल है x1 y1 और ये जो बंडल है x2 y2, इसमें जिसमें भी ज़्यादा x की क्वांटिटी होगी कंज्यूमर वो वाला बंडल ले लेगा, वो वाला बंडल लेना पसंद करेगा। अब जैसे अगर x1 ग्रेटर है x2 से irrespective of y, then consumer will consume x1 y1 that is bundle A। पर अगर x1 कम है x2 से irrespective of y तो ऑप्टिमल बंडल क्या हो जाएगा, x2 y2, क्योंकि यहाँ पे अब x2 ज़्यादा है x1 से, यहाँ पे उसे ज़्यादा, इस बंडल में उसे ज़्यादा x की क्वांटिटी मिल रही है। कभी कभार क्या होता है कि ये जो x1 है, ये जो हमारे पास x1 है और ये x2 इक्वल हो जाते हैं, तब हम क्या करें, then we will go to y and then we will compare the quantities of y1 and y2। तो अब अगर y1 ज़्यादा है y2 से तो ऑप्टिमल बंडल x1 y1 हो जाएगा, y1 कम है y2 से तो ऑप्टिमल बंडल x2 y2 हो जाएगा। और अगर y1 y2 भी इक्वल है तो कंज्यूमर विल बी इनडिफरेंट बिटवीन द टू बंडल्स। इन अ लेक्सोग्राफिकली यूटिलिटी फंक्शन जो IC होते हैं वो सिंगलटन सेंस होते हैं, वो पॉइंट होते हैं। मतलब अब IC को ये नहीं होगा कि वो कॉन्वेक्स है, वो कॉनकेव है, स्ट्रेट लाइन है, नहीं, वो सिर्फ एक पॉइंट होगा। 2 डायमेंशनल ग्राफ पे वो क्या होगा, सिर्फ एक पॉइंट होगा। और हमें इसका MRS भी हम नहीं निकाल पाएंगे, हम इसका स्लोप भी नहीं निकाल पाएंगे। या तो स्लोप 0 होगा या फिर वो कुछ एग्जिट ही नहीं करेगा, क्योंकि पॉइंट का स्लोप जनरली 0 ही होता है, तो वो 0 हो जाएगा इसमें MRS। अब हम अपने आखिरी फंक्शन पे चलते हैं, मैक्सिमम यूटिलिटी फंक्शन। मैक्सिमम यूटिलिटी फंक्शन क्या है, इट इज़ द अपोजिट ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूटिलिटी फंक्शन और मिनिमम यूटिलिटी फंक्शन। मैक्सिमम यूटिलिटी फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म u x y इज इक्वल टू मैक्सिमम ब्रैकेट ax by। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट में क्या था, बस यहाँ पे मिनिमम था, यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम है। वहाँ पे भी हम ax और by को इक्वेट करते थे, यहाँ पे भी हमें ax और by को इक्वेट करना है। वहाँ पे डिफरेंस कर्व खाली एल शेप था, यहाँ पे डिफरेंस कर्व पूरा इन्वर्टेड एल शेप है। इसको मैंने यहाँ पे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया है, फिर से वही 2 डायमेंशनल ग्राफ है। यहाँ पे गुड x है ऑन x एक्सिस, गुड y है ऑन y एक्सिस, दिस इज आवर ओरिजिन एंड दिस इज आवर इन्वर्टेड एल शेप IC and this is our inverted L shape IC for the maximum utility function। तो हमारे अब सारे यूटिलिटी फंक्शन हो चुके हैं, हमने 8 के 8 यूटिलिटी फंक्शन पढ़ लिए हैं। उसको मैंने अब एक समराइज कर दिया एक टेबल में। यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूटिलिटी फंक्शन लिखे हैं, फिर उनका मैंने यहाँ पे MRS लिखा है कि उनका MRS डिक्रीज हो रहा है या कॉन्स्टेंट है या 0 है या इन्फिनिटी है या इंक्रीज हो रहा है। लेक्सोग्राफिक का क्योंकि IC पॉइंट होता है और पॉइंट का स्लोप हमेशा 0 होता है, तो आप उसे 0 भी लिख सकते हैं और नल की तरह भी शो कर सकते हैं। तो उन्हीं
उन्हीं की MRS की डिक्रीज़ और उन्हीं के MRS की इंक्रीजिंग या कांस्टेंट से शेप ऑफ आईसी डिटरमाइंड है। अगर MRS डिक्रीज हो रहा है तो हमारे पास शेप ऑफ आईसी कॉन्वेक्स है, अगर हमारे पास MRS कांस्टेंट है तो शेप ऑफ आईसी स्ट्रेट लाइन है। तो आप ये टेबल एक बार देख लीजिएगा और ये आपको बहुत मदद भी करेगी रिवाइज करने के लिए या फिर आपको लर्न करने के लिए कि हमको ऐसे ऐसे यूटिलिटी फंक्शंस की ये शेप होंगी, उनका ये MRS होगा, तो इससे आपको बहुत आसानी होगी। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। मैं होप करती हूँ कि आप सभी को आज का लेक्चर पसंद आया होगा और थैंक यू।